आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को आज की इस वीडियो कक्षा में स्वागत है, साथ ही साथ मेरा नमस्कार। आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को हमने गत कक्षा में लाख की चूड़ियां इस पाठ को सुनाया था। लाख की चूड़ियां पाठ जो है हम लोगों को मशीनी युग और पुरातन युग दोनों युगों के साथ जोड़कर देखने वाली वह कहानी थी। उस कहानी से हम लोगों ने आधुनिकतम जीवन और पुरातन जीवन दोनों का परीक्षण किया। इसी प्रकार इसी कक्षा से जुड़ा हुआ पाठ नंबर 2 ध्वनि नामक कविता है। आप कहेंगे सर ये पाठ नंबर 2 नहीं 1 है। चलिए इसे 1 मानेंगे, एक ही है। वह कहानी का रूप था, यह कविता का रूप है। तो पाठ नंबर 1 हम लाख की चूड़ियों को मानकर चलेंगे। पाठ नंबर 2 यह जो कविता है ध्वनि, इसको मानकर चलेंगे। यह जो कविता है ध्वनि, यह ध्वनि यानी आवाज, ध्वनि यानी आवाज, आवाज यानी संगीत, आवाज यानी कुछ गलत आवाज भी हो सकती है। ऐसी कई चीजें यहां पर बनी हुई हैं। यहां पर जो है ध्वनि के द्वारा, आवाज के द्वारा, संगीत के द्वारा मनुष्य का जीवन किस प्रकार प्रारंभ होता है और इसे हम समाप्त समझे या न समझे, इस चीज को दर्शाने की कोशिश इस कविता में हुई है। वो कैसे हुई है? प्रकृति को जोड़ते हुए। आपका प्रकृति को जोड़ते हुए मैं विद्यार्थियों को मेरी कक्षा में जब भी कोई पाठ होने दो या कविता होने दो या दोहे होने दो, पदावली होने दो, इसे प्रारंभ करने से पहले मैं आपको हर समय ये चीजें बताते रहता हूं कि देखिए कहानी जो है इतिहास को दर्शाती है, कविता जो है प्रकृति को दर्शाती है, दोहे जो है समाज की जो कुरीतियां हैं अच्छे और बुरे को दर्शाती हैं, साथ ही साथ पदावली जो है भक्ति मार्ग से जोड़कर रखती है। पदावली जो है हम लोगों को भक्ति मार्ग से जोड़कर रखती है। तो आज हम कविता से जुड़ रहे हैं। कविता यानी प्रकृति का रूप है। प्रकृति का रूप यानी प्रकृति से मनुष्य को सीख। तो यह कविता प्रकृति का उदाहरण लेते हुए मनुष्य को क्या सीख देने जा रही है, इसे हम जानेंगे। इसे जानने से पहले हमें इस कविता को गीत के रूप में एक बार पढ़ लेना है। मैं आपके सम्मुख इस कविता को रख रहा हूं। शायद मेरा जो कंठ है वो मधुर नहीं है, फिर भी इस कविता को मैं प्रयत्न स्वरूप आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। तो ध्यान देकर सुनिए। सुनाने के बाद इसे मैं इस कविता का भाव जो है पूर्ण रूप से एक आपके सम्मुख रखूंगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, जगह एक प्रत्युष मनोहर,
पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां आनंद, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखिए कितनी सुंदर कविता है। हाँ, तो इसे ध्वनि का नाम देते हुए ध्वनि के रूप में आपके सम्मुख रखा गया है। तो मैं एक एक गद्य और एक एक पंक्ति के साथ आपके साथ बढ़ रहा हूं। तो देखिए, अभी न होगा मेरा अंत। क्या कहता है? जब बच्चा जन्म लेता है या कोई पौधा अंकुर के रूप में उगता है तो कहता है मैंने अभी अभी जन्म लिया है, मैंने अभी अभी इस प्रकृति में आया हुआ हूं, इस भूमि पर जन्म लिया है मैंने, अभी अभी तो आया है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, अभी अभी तो आया है, तो मैं जाने वाला नहीं हूं, मुझे यहाँ पर मेरा जीवन व्यतीत करना है। कैसे? देखिए, मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे जीवन में अभी अभी तो खुशियां आई हैं, मैं अभी अभी तो माँ के कोख से बाहर निकला हूं, धरती के कोख से बाहर निकला हूं। तो निकलने के बाद मैंने इस प्रकृति को देखा है। प्रकृति क्या है? वसंत है। वसंत हम लोग जानते हैं। ऋतुएं कितनी प्रकार की हैं? ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं, शीतकालीन, वसंत, वर्षाकालीन और ग्रीष्मकालीन, और एक होता है जो है ऋतुएं तीन प्रकार की होती हैं, वर्षा, शीत और ग्रीष्म और वसंत ऋतु 4 प्रकार की। तो ये चारों प्रकार, वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक होती है, शीत ऋतु में ठंड अधिक होती है, लेकिन वसंत ऋतु में जो है वह वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा माना जाता है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा क्यों माना जाता है? क्योंकि इस ऋतु में न ठंड ज्यादा होती है न गर्मी ज्यादा होती है, सारे मौसम का जो मेल है इस ऋतु में होता है। यहाँ पर जीव जंतुओं को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, सबके अनुकूल वाला जो मौसम है वह वसंत ऋतु वाला मौसम माना जाता है। इसीलिए वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। तो ऐसे वसंत वाले ऋतु, ऐसे मौसम को देने वाले इस जगत में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं इस जगत का पूर्ण आनंद लिए बगैर जाने वाला नहीं हूं। हरे हरे हैं ये पात, हरे हरे हैं ये पात। देखिए प्रकृति कितनी हरी भरी है, ये प्रकृति कितनी हरी भरी है। डालियां कलियां कोमल गात, यहाँ की जो ये प्रकृति हरी भरी है, हर एक पेड़ की जो है डालियां, उसके पत्ते, फूल सारे क्या कर रहे हैं? संगीत का रूप ले रहे हैं, वे मुझे आकर्षित कर रही हैं संगीत के रूप में। मैं इसका पूर्ण रूप से आनंद लूंगा। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं इस दुनिया में आया हूं तो मुझे सपने देखना प्रारंभ करना है, मुझे सपने देखना प्रारंभ करना है, स्वप्न देखना प्रारंभ करना। सपने यानी क्या? इच्छा, आशा। जब मनुष्य के जीवन में इच्छा और आशा होगी तो वह मनुष्य आगे बढ़ने की सोचेगा, आगे बढ़कर इस दुनिया में क्या क्या है, क्या क्या करना है, इसके बारे में सोचेगा। सोचने वाली चीज ही स्वप्न कहलाती है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जो सोए हुए हैं उन्हें भी जगाऊंगा, कहाँ जागने के बाद उन्हें यह याद एहसास कराऊंगा कि आपने सोते हुए स्वप्न देखा था। उस स्वप्न को आपको साकार करना है तो आपको जीवित रहना है, बाकी इस दुनिया से जाना है। जगा एक प्रत्युष मनोहर,
जगा एक प्रत्युष मनोहर। जब देखिए हम जो रात में सो जाते हैं और सवेरे उठ जाते हैं, तो नींद जो है मौत का रूप है, जागना जो है जीवन का रूप है। तो हमें जब हम सो जाते हैं तो हमारा जीवन हमें सुला देता है, जब हम जागते हैं तो जीवन आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो हमें उठना है, आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर वही कहा, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तुम्हें रोज सवेरे जल्दी उठना है। जो जल्द उठता है, जो सवेरे सवेरे उठता है, प्रत्युष यानी सूरज निकलने से पहले जो उठता है, वह मनुष्य अपने जीवन को साकार करता है। तो उस चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालस खींच लूंगा मैं। देखिए यहाँ पर एक जीव पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालस खींच लूंगा मैं, यानी फूलों के ऊपर जो भौरे मंडराते हैं या शहद की मक्खियां मंडराती हैं, वो क्या करती हैं? जाकर उन पुष्पों से उसकी जो मिठास है, उस मिठास को खींच लाती है। तो मनुष्य को यहाँ पर ये तंद्रालस और उस भौरे और मधुमक्खियों के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? मनुष्य का भी कर्तव्य बनता है, काम बनता है कि वह सवेरे जल्दी उठे और अपने जीवन के अंदर मिठास पैदा करनी है तो वह काम पर जाएं, कर्तव्य पर जाएं, कर्म करें। ये चीज यहाँ पर हमें सिखा रही है। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। मनुष्य अगर कर्म करेगा तो कर्म करने के बाद उसका जीवन अमृतमय हो जाएगा, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। अगर जो मनुष्य कर्म नहीं करता, काम नहीं करता, आलसी होता है, वह मनुष्य अपने जीवन को समाप्त समझना चाहिए, उसका जीवन व्यर्थ माना जाएगा। भगवान ने जो उसे जीवन दिया है वह जीवन उसके लायक नहीं है। तो उसे क्या करना है? कर्म करना है। कर्म करेगा तो उसका जीवन अमृतमय और सुखमय होगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। देखिए, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, जो आपके मार्ग में आड़े आ रहे हैं, जो आपके आगे बढ़ने में आड़े आ रहे हैं, रोक रहे हैं, उन्हें हटाना है। हटाते हुए मार्ग में जो कांटे आते हैं, रास्ता पथरीला होता है, उस पथरीले रास्ते को आपको पार कर आगे बढ़ना है। आपके आगे बढ़ने में जो रुकावट आती है, उस रुकावट को हटाना है। कैसे? हिम्मत और साहस और विश्वास के बल पर आपको उसे हटाते हुए आगे बढ़ना है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, है मेरे वे जहां अनंत। देखिए, इस प्रकार मेरा जीवन जो है विशाल होगा, मेरा जीवन विशाल होगा। मैं इस दुनिया में आने की जो मेरी मंशा है वह सार्थक हो जाएगी। मैं कभी भी नहीं मरूंगा। देखिए, अभी न होगा मेरा अंत होने वाला ही नहीं है। कहते हैं मनुष्य अगर से कुछ अच्छे कर्म करता है, वो अपने जीवन में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, लेकिन इस दुनिया में उसका नाम अमर होता है। वह हमेशा के लिए सबके जबान पर बना हुआ होता है, उसे अमर कहा जाता है। वह अपने आप को समाप्त नहीं समझ सकता, उसका जीवन धन्य माना जाता है। तो मनुष्य को अपने कर्मों के साथ पहचाना जाता है। मनुष्य हर समय कर्म करते रहना है, काम करते रहना है। और इस जीवन में अगर हम लोग आए हुए हैं तो इस जीवन का पूर्ण रूप से उपयोग करना है। अपने आप को समाप्त न समझकर, हतोत्साहित न कर आगे बढ़ते जाना है। यही प्रेरणा हमें इस कविता से मिलती है। इस कविता के इन शब्दों को समाप्त करते हुए धन्यवाद।